हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरकेएम एकेडमी। तो देखिए, रीजनिंग के क्लासेस को कंटिन्यू रखते हुए आज हम एक नया टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, बोर्ड मास। आप सभी ने इसके बारे में सुना होगा, पहले पढ़ा भी होगा, क्योंकि बेसिकली ये आपका जो है क्लास 6 में पढ़ने को होता है और सबने क्लास 6 किया ही होगा, है ना। तो वहाँ का ये टॉपिक है। आपके पिछले वर्षों में के प्रश्न में जो है वो यहाँ से कुछ सवाल पूछे गए हैं, इस कारण से यहाँ पे ये पढ़ना आपके लिए आवश्यक है। और एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा जिसका नाम रहेगा मैथमेटिकल कैलकुलेशन, ठीक है, वो वाला सॉल्व करने में आपको आसानी होगी, क्योंकि यहीं का कॉन्सेप्ट आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। इसीलिए आज का क्लास इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर लेते हैं। बोर्ड मास है ना, BODMAS, इसका मतलब क्या होता है। पहला चीज़ इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए आपको। B का मतलब ब्रैकेट, हिंदी में इसको कोष्ठक कहते हैं। O का मतलब ऑफ या ऑर्डर कहा जा सकता है। D का मतलब डिवाइड, M का मतलब मल्टीप्लिकेशन, A का मतलब एडिशन और S का मतलब सब्ट्रैक्शन, ठीक है। बेसिकली आपके एग्ज़ाम में क्या होता है कि कुछ इस टाइप का सवाल रहता है और इस टाइप के सवाल में बहुत सारा आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज किया गया है। प्लस है, गुना है ना, डिवाइड है, डिवाइड इसमें हालांकि नहीं है, ब्रैकेट है। तो ये सब को कैसे सॉल्व किया जाता है उसी का क्रम जो है आपको ये वाला बताता है कि सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट के हिस्से को सॉल्व करेंगे, उसके बाद डिवाइड के हिस्से को सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन और सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्शन। तो ये उसके ऑर्डर का नाम है। अब अगर ब्रैकेट के बारे में बात करें तो ब्रैकेट में भी आपका 3 ब्रैकेट आता है। एक आपका सिंपल और स्मॉल ब्रैकेट, फिर आपका कर्ली ब्रैकेट, फिर आपका स्क्वायर ब्रैकेट। तो सबसे पहले आपको यही सिंपल या स्मॉल ब्रैकेट वाला सॉल्व करना होगा, फिर आपका कर्ली ब्रैकेट वाला, फिर सबसे बाद में जो है आपका स्क्वायर ब्रैकेट। तो कुछ ऐसा इक्वेशन आपके सामने आ जाए जिसमें आपका ये सब ब्रैकेट का यूज किया हो, जैसे कि यही वाला इक्वेशन आप देख लीजिए, एग्जाम्पल वाला। यहाँ पे आप एक देख सकते हैं, ये है ना कर्ली ब्रैकेट। इसके अलावा एक सबसे अंदर में जो है आपका सिंपल और स्मॉल ब्रैकेट है, और सबसे बाहर में जो है आपका एक स्क्वायर ब्रैकेट है, ठीक है, लार्ज ब्रैकेट है। तो सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे अंदर वाला को, सिंपल और स्मॉल ब्रैकेट को। फिर वो सॉल्व हो जाएगा, उसके बाद इसका कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और लास्ट में जो है आपका स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यही एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। उसके बाद जो भी छोटा मोटा चीज़ें बच जाती है वो आपको सवालों से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बेसिक सवाल से स्टार्ट करते हैं। जो स्टूडेंट जीरो में होंगे, जिनको कुछ भी नहीं पता होगा, वे भी यहाँ पे सभी चीज़ें सीखेंगे। बेसिक सवाल से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे सवाल का लेवल जो है आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि बोर्ड मास है ना, बोर्ड मास रूल से सॉल्व किया जाता है इस टाइप का इक्वेशन को। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, डिवाइड तो आया नहीं है सवाल में, मल्टीप्लिकेशन है, तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन वाला चीज़ सॉल्व करेंगे, यानी कि 2 × 5 क्या हो जाता है, 10 हो जाता है। और इससे पहले क्या है आपका 10 है, तो 10 + 10 20। तो ये आपका जवाब 20 होगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट जिनको इसके बारे में नहीं पता है वो क्या करेंगे, 10 + 2 कर देंगे, 10 + 2 × 5, ये सवाल हुआ। तो 10 + 2 12 × 5 60 जवाब कर देंगे, और 60 ऑप्शन में दे रखा होता है, ठीक है। एग्जामिनर इस टाइप का प्रश्न ही सेट करता है कि गलत आंसर भी कीजिएगा ना तो वो वाला भी ऑप्शन में दे रखा होता है। तो बहुत स्टूडेंट 60 कर देंगे, जो कि गलत है। इसका आंसर क्या होगा, 20 होगा। तो इसी टाइप के जो आपको सवाल करने होते हैं। पहले गुना वाला काम करना है, फिर आपका प्लस वाला, ठीक है। तो सबसे पहले आता है डिवाइड, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और लास्ट में सब्ट्रैक्शन। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है। दूसरा सवाल देखिए, जो भी स्टूडेंट क्लास को देख रहे हैं वो अपने साथ जो है वो कलम और कॉपी लेके जरूर बैठिएगा, ठीक है। कॉपी पेन आपके पास होना चाहिए। जैसे आपके सामने सवाल आता है, सबसे पहले आप खुद करके देखिए, हो जाता है तो स्किप करके अगला क्वेश्चन देखिए, नहीं होता है तो उसका सॉल्यूशन देखिए, तभी आप चीज़ों को सीख पाएंगे, क्योंकि ये आपका रीजनिंग है, समझना आपको पड़ेगा। 12 डिवाइड 4 × 3, ठीक है। तो आपको पता है डी मास, ठीक है, इसको शॉर्ट में डी मास भी कह सकते हैं, जहाँ पे आपका ब्रैकेट ना हो तो, हालांकि होता है बोर्ड मास, ठीक है, बोर्ड मास ही लिखते हैं। तो सबसे पहले डिवाइड वाला केस हमको यहाँ पे सॉल्व करना है। तो 12 डिवाइड 4, आपको पता है 4 × 3 = 12 होता है, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो 3 होगा, इंटू 3 बचेगा, यानी कि 9 होगा। 9 ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ओके,
नो आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अब कुछ जो स्टूडेंट हैं जो थोड़ा सा शातिर बनेंगे वो क्या करेंगे, वो पहले यहाँ पे गुना कर देंगे, है ना। 12 डिवाइड 4 इंटू 3 12 कर देंगे, यानी कि पहले गुना वाला काम कर दिए। अब पहले अगर आप गुना वाला काम कर दिए तो 12 को 12 से डिवाइड दीजिएगा, आपके पास 1 आ जाएगा, और 1 भी ऑप्शन में है और आप यहीं पे फंस जाइएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। एक्चुअल आंसर क्या होगा यहाँ पे, 9 होगा। ठीक है, पहले डिवाइड वाला काम करना है जो कि हमने किया 3, फिर जो वहाँ से रिजल्ट आया उसको 3 से गुना करने पे 9 आया, तो 9 आपका सही होगा, 1 आपका गलत हो जाएगा। तो ये चीज़ें ध्यान दीजिएगा। अगला देखिए, ये आपका ब्रैकेट आ गया, बोर्ड मास। ब्रैकेट वाला चीज़ पहले सॉल्व होता है, तो 8 + 2 10 हुआ, उसके बाद 5 से गुना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। आसान था, बहुत आसान था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। धीरे धीरे सवाल का लेवल जो है आपका बढ़ेगा। 30 है, माइनस है, ब्रैकेट का काम पहले होता है, तो 6 को 3 से भाग दीजिएगा तो 2 होता है, आपको पता है 3 दूनी 6, 2 हो जाएगा, गुना 4। इसके बाद गुना वाला काम पहले होगा, तो 4 दूनी 8, ठीक है, 30 जैसा का तैसा रहेगा, 2 को 4 से गुना करेंगे 8 होगा, इसका जवाब आपका 22 होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए, ब्रैकेट का काम पहले होगा, ठीक है, तो ब्रैकेट का काम पहले होगा तो 25 को 5 से भाग देंगे तो क्या आता है, 25 25 5 आता है ना। तो 100 डिवाइड आपका जैसे का तैसे है, ब्रैकेट वाला काम करने के बाद हमें 5 मिला, फिर 100 को 5 से भाग देंगे तो हमें जो जवाब मिलेगा वो मिलेगा 20 25 100 यानी कि 20 आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। 6 देखिए, डिवाइड वाला काम पहले होगा, 18 को 3 से भाग देंगे तो 3 6 18 3 होता है, 6 होता है, प्लस इसके बाद क्या है, 4 दूनी 8 गुना होगा ना, 8 हो गया। अब देखिए 6 + 8 कितना होता है, 14, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, 14। 7 देखिए, 60 डिवाइड है, ब्रैकेट का काम पहले होगा, तो 12 को 3 से भाग देंगे, 3 चौक 12 4 होता है। अब ये बच गया 60 डिवाइड 4, तो 15 चौक 60, ठीक है, 4 15 है 60 हो जाता है, तो यानी कि 15 आपका सही हो जाएगा। चलिए ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, सवाल नंबर 8 है, ब्रैकेट का काम पहले, तो 10 में 2 गया 8 हुआ, उसके बाद 6 डिवाइड 2, उसके बाद क्या होगा, ब्रैकेट का काम तो हमने किया, उसके बाद पहले डिवीजन वाला होगा, तो 6 में 2 को भाग देंगे 3 होगा, और इससे पहले 8 है, तो 8 या 24 यानी कि ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए सवाल का लेवल जो है वो धीरे धीरे बढ़ेगा। ओके, सवाल का लेवल जो है वो धीरे धीरे बढ़ेगा। तो 9/10 है, डिवाइड है। अब देखिए ब्रैकेट का काम पहले, तो 4/5, इसको पहले एक बार लिख लेते हैं, 1/10 है ना, ये सवाल बन गया। ब्रैकेट का काम पहले, तो आपको पता है कि इस टाइप के प्रश्न अगर आता है तो उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, एलसीएम लेके, 5 और 10 का एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने आपको आता ही होगा। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक है, यानी कि कहा जाए तो 10 यहाँ पे इसका एलसीएम निकलेगा, 10 एलसीएम निकला, राइट। अब देखिए 5 दूनी 10 होता है, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 10 से कम 10 1, ये तो बेसिक चीज़ है, सभी को पता होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 9/10, यानी कि ब्रैकेट वाला सॉल्व किया 9/10 हुआ। फिर से इसको लिखते हैं 9/10 डिवाइड, ब्रैकेट वाला सॉल्व करने के बाद क्या मिला, 9/10 मिला। अच्छा एक चीज़ याद रखिएगा, जब इस टाइप का आपको फ्रैक्शन मिल जाए, ठीक है, और बीच में डिवीजन वाला साइन है, तो इस डिवीजन वाला साइन को गुना के साइन में बदला जा सकता है, लेकिन कंडीशन यही है कि अगर आप इसको गुना के साइन में बदलिएगा तो इसके बाद वाला जो फ्रैक्शन है वो आपका उल्टा हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा, जैसे कि 9/10। और अगर इस डिवीजन वाला साइन की जगह आप क्या कीजिएगा, गुना बैठाने खोजिएगा, तो उसके बाद वाला ये वाला जो टर्म है वो आपका उल्टा हो जाएगा, यानी कि 10/9 हो जाएगा। ये आपका बेसिक रूल है। तो 10 10 कट गया, 9 9 कट गया, यानी कि 1 बचा, 1 आपका जवाब हो गया, ऑप्शन ए जवाब हो गया। ओके, तो वही काम किए, पहले ब्रैकेट वाला काम सॉल्व किए, उसके बाद फिर बाद वाला। आगे देखिए सवाल नंबर 10 है आपका। तो सवाल नंबर 10 में क्या करना है, सबसे पहले ब्रैकेट वाला काम, 17 में 5 गया तो बचा कितना, 12 है ना, तो लिख लेते हैं 56 है प्लस 11, उसके बाद -12, ये हुआ आपका। अब क्या करना है, तो आपको पता है कि सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्शन होता है, पहले एडिशन होता है, तो 56 और 11 को जोड़ेंगे तो 67 होता है, -12 करेंगे,
इक्वल टू कितना आएगा 55 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आसान था। तो इसी टाइप के सवाल जो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, सेम टू सेम इसी टाइप का। अब देखिए सेम काम, सबसे पहले ब्रैकेट वाला काम करते हैं। 3 1 4 होता है ना। तो पहले लिख लेते हैं 5 + 12 डिवाइड 4 -2 इंटू ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, 4 हो गया। अब देखिए डिवीजन वाला काम पहले होगा, 12 डिवाइड 4, तो 5 + 4 × 12, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 आएगा। माइनस गुना वाला भी कर लेते हैं, 8 होता है ना। ये 8 हो गया। इसके बाद क्या होगा, अब जोड़ेंगे तो 5 3 8 -8 यानी कि 8 में 8 जाएगा 0। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो गया। ओके, जब ना बहुत सारे सवालों को आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपको रूल जो है वो याद रखने की आवश्यकता नहीं है, खुद आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। एक साथ जो है वो दो टर्म को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे देखिए ब्रैकेट वाला काम पहले होगा, तो ब्रैकेट में क्या है इसको अलग से सॉल्व कर लेते हैं पहले। 2 डिवाइड 4 और 2 का पावर 5 है, तो 2 का पावर 5 क्या होता है 32 होता है ना। 2 को 5 बार लिखिएगा और गुना कीजिएगा तो क्या होगा 32 आएगा। तो एक्चुअली यहाँ पे लिखा क्या गया है 32 डिवाइड 4, और 32 को 4 से भाग देंगे तो 8 आएगा। 8 चौक 32 होता है, पता ही है 8 होगा। तो इसको लिख लेते हैं एक बार। 40 है, डिवाइड है 8, ठीक है, गुना 125, ये हुआ आपका। फिर 40 को 8 से भाग देंगे तो 5 होगा 125। 125 को 5 से गुना करेंगे 625 होगा। इजी है आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। राइट। तो ऐसे ही सवालों को सॉल्व किया जाता है। चलिए 13 देखते हैं। ब्रैकेट वाला काम पहले, सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट, तो 2 + 3 5 होता है ना। अच्छा, ये वाला पूरा ब्रैकेट को उठा के ना हम यहाँ पे लिख लेते हैं और इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ये पूरा ब्रैकेट वाला चीज़ हमने उठा लिया, पूरा कर्ली ब्रैकेट वाला, है ना। तो देखिए 2 + 3 कितना होता है 5 होता है। 2 गुना 5 गुना 20। अब इसको पूरा सॉल्व करते हैं तो -10 हो जाएगा इंटू 20 हो जाएगा, इंटू यहाँ पे 20 हो जाएगा, यानी कि क्या हुआ -200 हो गया। यानी कि कर्ली ब्रैकेट वाला पूरा सॉल्व करने पे हमें -200 मिला। अब देखिए जो आपका स्क्वायर ब्रैकेट है वो वाला सॉल्व करते हैं, तो -200 डिवाइड 2 था, तो इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा -100 होगा। ये चीज़ मिला, यानी कि पूरा स्क्वायर ब्रैकेट के इक्वेशन को सॉल्व करने पे हमें -100 मिला। अब बाहर वाला पे चलते हैं, तो -2 है, मतलब 1 - 2 इंटू -100, है ना, ये चीज़ था। अब क्या होगा वो देखिए। तो यहाँ पे देखिए क्या किया गया है कि -2 है और -100 है, तो आपको पता होगा कि माइनस गुना माइनस, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल ही समझिए कि -1 है और -1 है, तो -1 को -1 से गुना करेंगे तो वो क्या बनेगा 1 बनेगा, क्योंकि माइनस माइनस मिल के प्लस हो जाता है। तो उसी तरह से यहाँ पे -2 है गुना -100 है, तो ये आपका बन जाएगा 200, और 1 में 200 जब घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा। अच्छा, एक मतलब यहाँ पे माइनस माइनस क्या होता है प्लस हो जाता है ना, तो 2 को 100 से गुना करेंगे तो यहाँ पे +200 हो जाएगा, और 200 को 1 से जोड़ेंगे तो 201 हो जाएगा। तो 201 आपका यहाँ पे सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। तो चूंकि माइनस माइनस मिल के क्या बनाता है प्लस बनाता है, तो वही चीज़ यहाँ पे हुआ -2 इंटू, यानी कि -2 इंटू -100 को गुना किए तो ये माइनस माइनस कट गया, 2 गुना 100 यानी कि 200, और एक आपका पॉजिटिव में था प्लस में था उसको जोड़ दिया गया, 201 आपका हो गया। ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका। सवाल का लेवल जो है वो आप देख पा रहे होंगे कि धीरे धीरे जो है वो इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। अब देखिए पहला काम क्या है, जो आपका स्मॉल ब्रैकेट है उसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ऑफ का मतलब समझ लीजिए, ऑफ का मतलब होता है गुना। कहीं पे आपको ऑफ दिखाई दे ना तो ऑफ का मतलब होता है गुना, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है आपको। तो सबसे पहले ब्रैकेट वाला काम कर लेते हैं। 6/7 है, ऑफ गुना होता है आपको पता है। अब गुना है यहाँ पे 7/8, ठीक है, 7 7 कट गया, कोई दिक्कत नहीं है। 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 2 चौक 8, यानी कि 3/4 यहाँ पे बचा, 3/4, ठीक है। अब जो कर्ली ब्रैकेट है वो वाला पूरा सॉल्व करते हैं। तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर आपका 6 है, और इसको जब सॉल्व किए स्मॉल ब्रैकेट वाला तो उससे मिला हमें 3/4। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, है ना, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं।
तो अगर यहाँ पे काटना चाहें तो 2 तिया 6 और 2 दूनी 4 यानी कि 9/2 हो गया, 9/2 हो गया। यानी कि यहाँ से यहाँ तक पूरा ब्रैकेट सॉल्व करने पे हमें 9/2 मिला। ओके, 9/2 मिला। अब पूरा सॉल्व करते हैं। 39 डिवाइड 9/2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, मैंने आपको बताया था कि इस टाइप का कंडीशन अगर आ जाए फ्रैक्शन वाला तो उसको गुना में बदल देते हैं। तो 39 गुना 2/9 हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो 9 दूनी 18, 3 दूनी 6, 1 7, 78/9। 78/9 कोई ऑप्शन में दे रखा है? नहीं दे रखा है। तो फिर क्या होगा? 78/9 तो कोई ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो इसको और छोटा करना होगा। तो कैसे करेंगे? 3 के टेबल में कट जाएगा। 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और 3 6 18 यानी कि 26/3। 26/3 कहीं दे रखा है? हाँ, ऑप्शन ए में दे रखा है। 26/3 आपका सही हो जाएगा। तो या तो आप एक ही लाइन में सॉल्व कर सकते हैं या फिर अलग अलग पार्ट में जो वो सॉल्व कर सकते हैं, जैसा आपको सुविधा हो आप कर सकते हैं। ओके, बस आपको आंसर तक पहुंचना है। चलिए 15, तो सबसे पहले ब्रैकेट का काम करना है। तो 12 को 4 से भाग देंगे तो आपको पता है 4 तिया 12, उसके बाद स्क्वायर भी दे रहा है यानी कि ये आपका क्या निकला? 9 निकला, है ना, 9 निकला। ये पूरे ब्रैकेट को सॉल्व करने पे हमें क्या मिला? 9 मिला। अब देखिए 5 का क्यूब स्टार्ट से शुरू से मतलब करते हैं तो 5 का क्यूब 125 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, प्लस ब्रैकेट को सॉल्व करने पे 9 मिला, -32 और इधर हो जाएगा 8 गुना 0 0, इधर कोई मतलब नहीं है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं कि क्या हमें मिलता है। तो देखिए 125 है, ये प्लस में है, 9 है, 125 और 9 चूँकि दोनों क्या है? प्लस में है, तो 125 9 को जोड़ेंगे तो 134 होगा। उसके अलावा -81 और -32 को जोड़ेंगे तो हमें 113 मिलेगा और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो हमें 21 मिलेगा। आपको अभी मैंने आपको बताया था कि -81 और -32 इसको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? -113 मिलेगा। ओके, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। और 134 में 113 घटेगा, 21 आएगा, 21। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आसान था। नेक्स्ट देखिए अगला सवाल। ब्रैकेट का काम पहले किया जाता है, कर लेते हैं। 3 + 11 14 गुना 4 डिवाइड 6 + 1 7 -21, ठीक है, ये हो गया। अब भाग आया है तो भाग वाला काम पहले करना होगा, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं? भाग वाला काम यहाँ पे पहले करना होगा, तो ऐसे इसको भी लिख सकते हैं 14 × 4/7 -21। इससे क्या होगा? 7 से 14 कट जाएगा 2 बार में। अब 2 × 4 8 हो जाएगा, -21 हो जाएगा। 8 को 8 में 21 घटाएंगे तो -13 बचेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ओके, आगे देखिए। पूरा इक्वेशन में सबसे पहले क्या करेंगे? ब्रैकेट वाला काम। 4 तिया 12, ठीक है, 12 हो गया। और 12 को 72 से भाग देंगे तो आपको पता है 12 × 6 = 72 होता है, 12 × 6 = 72 होता है ना, 12 × 6 = 72। तो इतना हम सॉल्व किए यहीं पे, तो हमें क्या मिला? 6 मिला। 12 × 6 = 72, तो 6 मिला हमें। अब इसके अलावा यहाँ पे देखिए 6 को 2 से भाग देंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखिए 6 को 3 से गुना करेंगे, क्या मिलेगा? 18 मिलेगा। तो 18 हो गया, +5 हो गया, -3 हो गया, -9 हो गया, प्लस यहाँ का पूरा हमें क्या मिला? 6 मिला और +42। ये थोड़ा सा इक्वेशन को आसान कर लिए, है ना। अब देखिए जो जो प्लस में है, जैसे कि 18 है, 5 है, 6 है, 42 है, तो ये सबको जोड़ने पे, ये चारों को जोड़ने पे हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 71, ठीक है। इसको जोड़ सकते हैं 18 6 5 11 और 4 2, तो 8 1 9 10 11 4 1 5 6 1 7 71, ठीक है, 71 लिख दिए। अब जितना माइनस वाला है उसको जोड़ते हैं, जैसे कि -3 -9 यानी कि -12 हो जाएगा। 71 में 12 को घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? 59 मिलेगा। ऑप्शन सी में दे रखा है 59, सही हो जाएगा। चलिए 18 है आपका सवाल नंबर 18। सेम काम है, ऑफ का मतलब गुना होता है। 45, पहले ये वाला ही काम कर लेते हैं। 45 गुना 3 डिवाइड 5, ठीक है।
इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 45 गुना 3/5, 5 से 45 कट जाएगा, 55 45, ठीक है। 5 9 जा 45, उसके बाद 9 या 27, यानी कि देखिए ये वाला पूरा पार्ट को सॉल्व करने पे हमें क्या मिला, 27 मिला, ठीक है। अब पूरा कर्ली ब्रैकेट वाला सॉल्व कर लेते हैं, कर्ली ब्रैकेट वाला सॉल्व कर लेते हैं। तो 31 माइनस 27, चूँकि 31 है ना कर्ली ब्रैकेट के अंदर, तो 31 माइनस 27, तो 31 में 27 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। फिर अब पूरा एक ही बार सॉल्व कर लेते हैं, है ना। देखिए 65 हुआ, प्लस ये कर्ली ब्रैकेट वाला सॉल्व किया तो हमें 4 मिला, और इसके बाहर फिर 4 है, तो 65 प्लस 14, 4 चौक 16, तो यहाँ पे होगा 81 ऑप्शन नंबर ए। तो तोड़ तोड़ के भी यहाँ पे सॉल्व किया जा सकता है और एक ही लाइन में भी सॉल्व किया जा सकता है। तो यहाँ पे मैंने आसान चीज़ों को कर दिया। 19 देखिए, 19 में देखिए यहाँ से यहाँ तक पहले सॉल्व कर लीजिए साइड में, है ना। तो सबसे पहले अब ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, सबसे पहले डिवीजन होगा, तो 9 में 3 को भाग देंगे तो हो जाएगा 9, 3 3 9 होता है। इधर 16 छक 96 होता है, तो 96 में फिर 3 जाएगा, 96 में 3 जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, 93 मिलेगा। यानी कि ये पूरा ब्रैकेट वाला सॉल्व किए तो हमें मिला 93, राइट 93। अब 93 है प्लस 17 है माइनस 12 है, ओके। तो 93 और 17 को जोड़ेंगे तो क्या होता है, 93 और 17 को जोड़ना पड़ेगा क्योंकि दोनों प्लस में है। तो 90 और 1 हो गया 100, 100 107, 8 9 10, 110, 110 में 12 घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 98 मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, ओके। 20 देखिए, सवाल नंबर 20 है आपका। सबसे पहले वही ब्रैकेट का काम करते हैं, है ना, ब्रैकेट का काम कर लेते हैं जहाँ जहाँ ब्रैकेट है, या फिर देखिए इससे इस ब्रैकेट से पहले हम लोग को इस ब्रैकेट का काम करना होगा, है ना, क्योंकि ये वाला बड़ा ब्रैकेट है, इसको हम लोग साइड से सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि देखिए 3 माइनस 5, इसके अंदर भी तो आपका स्मॉल ब्रैकेट है ना 3 माइनस 5 वाला, तो 3 माइनस 5 वाला पहले सॉल्व करते हैं साइड में। तो 3 में 5 घटाएंगे माइनस तो होगा, डिवाइड 2 है ना, डिवाइड 2 है, तो वही -2 में डिवाइड 2 कीजिएगा तो वही -1 आएगा। और इससे पहले क्या, 7 5 35, 7 को 5 से गुना करते हैं 35, तो देखिए 35 हुआ, 4 हुआ, माइनस इधर क्या मिला हमें, इतना सॉल्व करने के बाद हमें मिला -1, तो 35 प्लस 4 माइनस माइनस प्लस 1, यानी कि ये पूरा सॉल्व किए तो हमें क्या मिला, 40 मिल गया, है ना, 40 मिल गया, ठीक है, 40 मिल गया ये पूरा सॉल्व करने पे। अब इधर सॉल्व करके देखते हैं। तो 63 डिवाइड 7, तो 7 के टेबल में आता है 7 9 63, है ना, तो 22 गुना 9 डिवाइड 6 माइनस 40, ये था, हमें ये मिला पूरा इक्वेशन को सॉर्ट करने पे। और इसको सॉर्ट कर लेते हैं, तो 22 है गुना 9/6 कर सकते हैं 40। अगर काटेंगे तो देखिए कैसे काटाएगा, यहाँ पे 3 3 9, 3 दूनी 6, 2 11 है 22, फिर 11 को 3 से गुना करेंगे 33 माइनस 40, तो 33 को 40 से 33 में 40 घटाएंगे तो -7 हो जाएगा, -7 ऑप्शन नंबर डी। अगर हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा होचपोच आपको लगे तो एक बार कॉपी में सॉल्व करके देखिएगा, ठीक है, क्योंकि हम अपने नज़रिए से चीज़ों को सॉल्व कर रहे हैं, जहाँ मुझे आसान लग रहा है उस चीज़ को पहले सॉल्व कर दे रहे हैं, ठीक है। हो सकता है आपका अप्रोच कुछ अलग हो, लेकिन कॉपी में सॉल्व कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसा मैंने आपको तरीका बताया है वैसे ही आपको सॉल्व करना है, ओके। तो कॉपी में आप सॉल्व करके देखिए। सबसे पहले जो है ये बड़ा कर्ली ब्रैकेट है, वो कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद ये वाला ब्रैकेट, और फिर आप जो वो एक छोटा इक्वेशन में पहुंच जाइएगा, उसके बाद आप चीज़ों को आसानी से सॉल्व कर पाइएगा। ये था आपका सवाल नंबर 20। अब देखिए कुछ सवाल हैं जो कि आपके पिछले वर्षों में पूछे गए हैं, 2024 के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है आपका सेम टाइप का। मैंने आपको हर तरह का सवाल करवा दिया है ना। अगर आपने पहले वाले सभी सवाल को कर लिया होगा तो अब जो है वो ये सब सवाल आप आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि इससे हार्ड लेवल का ही सवाल मैंने आपको करवा दिया है।
प्रैक्टिस करवा दिया है। ओके, कैसे करना है, तो सबसे पहले डिवाइड वाला काम करना है ना। तो 15 डिवाइड 25, और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि देखिए 35 है, 10 है, -15 बाई 25 इंटू 15, ऐसे लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। काटेंगे तो देखिए 3 5 के टेबल में कट जाएगा, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, फिर 5 से 15 काट देंगे, 3 5 3 जा 15, ठीक है, हो गया। फिर 3 और 3 इंटू में चल जाएगा, गुना में 9 हो जाएगा, तो देखिए शॉर्ट हो गया, 35 + 10 - 9, आसान बन गया। 35 + 10 45 - 9, तो 45 में 9 घटाएंगे तो हो जाएगा, हमें क्या मिलेगा, 36 मिलेगा। 36 ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। हो गया, 36 आपका सही है। आगे देखिए, पहले वही डिवीजन वाला काम करते हैं, तो सेम वैसे ही लिख देते हैं। 15 6/8 इंटू 4 + 2, है ना, 4 दूनी 8, 2 तिया 6, ठीक है। फिर 15 तिया 45, 45 + 2 यानी कि 47, ऑप्शन आपका 47 सही हो जाएगा, ऑप्शन डी, आसान था। 23 में पूछा गया सवाल है। अब देखिए और एक सवाल 23 में पूछा गया है, सेम काम है। 2 डिवाइड 2 1 हो जाएगा, 23 गुना 1 -6 + 14, 23 से कम 23 -6 + 14। अब जो प्लस में है वो एक साथ होकर जुड़ जाएगा, तो 23 + 14 करेंगे तो क्या होगा, 20 10 30 34 35 36 37, 37 -6, तो यानी कि 31, है ना, 31 हो जाएगा। आपका अप्रोच हो सकता है अलग हो, लेकिन ये भी आपका सही है, 31 आपका सही हो जाएगा, है ना। 23 और 14 को ऐड किए तो हमें मिला 37, 37 में -6 किए तो 31, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 24 देखते हैं, ये आपका 23 के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था। ओके, तो देखिए सबसे पहले वही डिवीजन वाला काम है, 9 डिवाइड 9 1 हो जाएगा, है ना, 9 - 1 इंटू 9 + 19 - 29, ये हो गया। अब देखिए 9 - 1 इंटू 9, तो ये वाला जो है गुना वाला काम पहले होगा, तो 9 - 9 हो जाएगा, यानी कि ये बना देगा 0, यानी कि ये पूरा काम हट गया। अब इधर क्या बना, 19 - 29, ये वाला बच गया, 19 - 29, तो हमारे पास मिलेगा -10, है ना, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये 22 में पूछा गया था, तो लगभग जो है प्रत्येक साल सवाल आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा, है ना, मिल रहा है, आगे भी मिल सकता है, तो आसान है, आपको एग्जाम में ऐसे प्रश्नों को छोड़ के आना नहीं है। 19 - 3 16 होता है, और 16 को 4 से डिवाइड देंगे तो वही 16 डिवाइड 4 क्या होता है, 4 चौक 16 होता है ना, तो 4 हो जाएगा, 4। 26 को 2 से भाग देंगे 13 हो जाएगा, शॉर्ट कर दे रहे हैं हम पूरे इक्वेशन को, तो 26 को 2 से करेंगे तो 13 हो जाएगा, -48 को 2 से करेंगे तो 24 हो जाएगा, + 108, तो देखो शॉर्ट कर दिए हमने पूरा, है ना, ब्रैकेट को तोड़ के 4 लिख दिए, डिवाइड 4 तो वही 4 चौक 16, फिर 26 को 2 से भाग दिए 13 हुआ, 48 को 2 से भाग दिए -24 और + 108, ठीक है। आगे देखते हैं, जितना भी प्लस है सबको एक जगह कर लेते हैं, तो देखिए 108 है, 13 है, 4 है, 13 4 17, 17 + 108 125, माइनस जो बच गया 24, यानी कि 125 में 24 जाएगा तो 101, ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। ओके, 26 देखते हैं। 15 छक 90, 90 उसके बाद -10 है, -10 लिख देते हैं, +4 -12 -3, ये हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना। अब देखिए क्या करना है, जितना प्लस वाला है सबको एक जगह, 90 + 4 94 हो गया, जितना माइनस है एक जगह -10 -12 -3, तीनों को जोड़ेंगे, -10 देखिए -10 -12 -3, तीनों को जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, 10 20 23 24 25 -25, ठीक है। चूँकि देखिए माइनस माइनस मिल के तो प्लस करेगा, फिर 3 ठो माइनस है ना, इसलिए लास्ट में माइनस ही आएगा, तो माइनस यहाँ पे हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 25, ठीक है, 25 ये हो गया।
कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे अगर देखें तो 94 में 25 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, सोचिए। 94 में 25 को घटाएंगे तो घटा के देखते हैं। 14 में 5 गया, 9 बचा, और यहाँ पे 8 में 2 गया, 69, यानी कि 69 आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। ठीक है, कुछ हमने नहीं किया, पहले 15 को 6 से गुना किया, 15 छक 90, 90 लिखे, -10 + 4 -12 -13। ठीक है, जो जो प्लस था उसको एक जगह, तो माइनस मतलब कि 90 और 4 एक जगह हो गया, 94 बन गया। -10 -12 -3, इसको सॉल्व किए, -25 मिला, यहाँ पे लिख के सॉल्व कर लिए। 94 - 25 आपके पास 69 आ गया। आसान था। ये आपका 2022 में पूछा गया है, 2022 का एंट्रेंस एग्जाम का सवाल है और आज के क्लास का लास्ट सवाल है ये आपका। ओके, तो ये आपका होमवर्क हो गया, चूँकि लास्ट सवाल है। इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो उम्मीद करते हैं कि जो भी जानकारी आपको दी गई है वो सभी चीज़ें समझ में आई होगी। देखिए, इस टाइप के चैप्टर के ऊपर कमांड करने के लिए आपको यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों की प्रैक्टिस करना होगा, तभी आप ऐसे सवालों को फास्ट कर सकते हैं। तो वैसे स्टूडेंट जो हमारे प्राइवेट ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं, आपको पता होगा, अगर आप प्राइवेट ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं तो वहाँ पे आपको जो है प्रैक्टिस सेट दिया जाता है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट दिया जाता है, इसके अलावा टेस्ट लिया जाता है और उसमें बहुत सारे सवाल आपके रहते हैं। ठीक है, बहुत सारे आपके सवाल जो है वहाँ पे रहते हैं। तो आपको क्या करना है कि उसको अच्छे से सॉल्व करना है, मैक्सिमम सवालों को लगाना है, तब जाके आपका जो है वो इस चैप्टर के ऊपर कमांड बनेगा। ठीक है, बढ़ेगा। तो चलिए, इस क्लास में इतना ही। उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आया होगा। कोई सवाल होगा, कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर प्राइवेट स्टडी ग्रुप के साथ ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको कुछ मिनिमम फीस पे करना होगा, उसके बाद आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने का फ़ायदा यही है कि वहाँ पे आपको प्रॉपर नोट्स मिल जाता है, प्रैक्टिस सीट मिल जाता है, रेगुलर आपका टेस्ट होता है। ठीक है, आपको वहाँ पे रैंक दिया जाता है। उसके बाद सबसे जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका कंसिस्टेंसी। ठीक है, यूट्यूब में आप डेली क्लास देखें या ना देखें, वहाँ पे आपको जो वो डेली टारगेट दिया जाता है। सबसे ज़्यादा जो अच्छी बात है ग्रुप की वो यही है कि वहाँ पे आपको टारगेट दिया जाता है, फिर आपको उसके अकॉर्डिंग तैयारी करना होता है, फिर टेस्ट देना होता है। और वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं तो टेस्ट देते हैं तो उनका वहाँ पे रैंक मिलता है। ओके, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका डिटेल होगा, आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए टेलीग्राम चैनल में, वहाँ से आपको सभी जानकारी दे दी जाएगी। ओके, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ।